कल के लेवल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि बताया गया था, फ्राइडे के दिन मैंने जो एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का, कल वीडियो नहीं बनाया मैंने। और फ्राइडे को जो एनालिसिस किया, जरा उसकी एक बाइट सुनाता हूँ, फिर देखिए लेवल कितने खूबसूरती के साथ काम किया है। फिर यहाँ पे जब कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगी इस एरिया में, याद रखिएगा 45 कितना 45,675 या मोटा मोटा 700 बोल देता हूँ आपको ओवरऑल, ताकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 45,700 से 45,800 के लेवल पे जब कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगी तभी आपको शॉर्टिंग करनी है इस एरिया में, तब तक शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको 15 मिनट की चार्ट दिखाता हूँ और सुबह कहाँ खुला। तो ये लेवल भी अपने को पता था कि ये लेवल आने वाला है, यानी कि हम यहाँ बॉटम से, फ्राइडे के दिन मेरा एनालिसिस था यहाँ पे, ये फ्राइडे का है, ठीक है। और ये कल मंडे का और आज ये ट्यूसडे का। तो देखो हमको पता था फ्राइडे को कि मार्केट यहाँ चढ़ने वाला ऊपर। लगातार बदस्तूर कई दिनों से हम एकदम ऑलमोस्ट 100% एफिकेसी के साथ मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ऐसा देखिए, और उसमें बहुत ही हर तरह के स्टेटमेंट में आपको प्राइस एक्शन की लर्निंग मिलेगी। कोई भी फालतू की बात नहीं होगी यहाँ पे, टाइम पास नहीं होगा। तो बड़े इत्मीनान से और गौर से बार बार रिपीट करके देखिए, आपको प्राइस एक्शन की बहुत सारी लर्निंग आएंगी। एनीवे, तो हमें यहाँ पे पता था कि यहाँ पे आएगा 700 और 800 के। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे खुला है, 740 पे, और हाई कितना बनाया 775। क्या बोला था, रिजेक्शन कैंडल आएगी अगर इस एरिया में तो नीचे शॉर्ट करना है। तो ये बन गई आपकी रिजेक्शन कैंडल। पहला एंट्रीज यहाँ पे, ये तो डोजी है, ये नहीं है, ये दूसरा रिजेक्शन कैंडल है। उसके बाद और कंफर्मेशन चाहिए जिसको, तो वो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनी है जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अब अगर यहाँ पे भी किसी ने एंट्री लिया होगा तो वो भी करीब करीब पौने पौने 300 के आसपास पॉइंट्स बनाए। देखो यहाँ पे 645 से लो कितना बना है इसने, 473 का, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास पकड़ लो। और अगर ऊपर जिसने अग्रेसिव सेलिंग किया है 700 और 800 के बीच खुलते ही, जो कि बताया गया था, तो वहां से 300 पॉइंट आराम से मिल गए। तो लेवल की इंपॉर्टेंस ही है प्राइस सेक्शन की, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी ड्रामेबाजी के, सीधा सीधा सा लेवल है प्राइस सेक्शन के। कैंडल और वॉल्यूम के एनालिसिस के बेस पे आप देख सकते हो इस पे कि कैसे ये काम करता है। अब कैंडल क्या, अब क्या है प्राइस, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अभी भी एक दो दिन की मेरी संभावना ऊपर की रहने की है मार्केट की। आज हमने लाइव ऑप्शन ग्रुप में काम किया था, जहाँ पे हमने फिन निफ्टी का पुट लिया था, तो उसमें हमने 23-24 पॉइंट बनाए थे, ऑलमोस्ट 28-30%। और फिर हमने एक और ट्रेड लिया था जिसमें 7 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो ओवरऑल हम नेट प्रॉफिट में, तो पिछले 5-4 दिन से हर दिन हम प्रॉफिटेबल हैं लाइव ऑप्शन ग्रुप में। तो अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो नीचे पट्टी पे चल रहा है वहां जाइए और उसके पिन ट्वीट को चेक कीजिए, वहां पे सब प्लान्स दिए हुए हैं। तो एनीवे, अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये इसने क्या बनाया, ये लो बनाया, हायर लो हायर लो, ये लोअर हाई और ये हायर हाई। तो आज इसने थोड़ा बुलिशनेस का साइन दे दिया है। कितना ऊपर जा सकता है, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, और टारगेट क्या हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं पहले इत्मीनान से। तो ये जो एरिया है, ये सपोर्ट आप देखो यहाँ पे 400 से 500, 45,400 से 45,500 का जो एरिया है, ये सारा सपोर्ट का काम करेगा अगले 2 दिन तक, यानी थर्सडे तक ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये थर्सडे को टूटेगा तो बड़ी रैली नीचे की ओर ये दे सकता है मार्केट, और थर्सडे तक ये ऊपर के लेवल ही मेंटेन करेगा। तो ये सपोर्ट लेवल है, याद रखिए 45,400 से 45,500 का, ठीक है। अब रेसिस्टेंस कहाँ पे है और कितना ऊपर जा सकता है कल, तो कल कहाँ पे जाएगा ऊपर, पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे ये जो डबल टॉप बन गया है, डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, ये इस यहाँ पे गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर इसने ये हायर लो बनाया। देखो यहाँ पे ये बना जो हायर लो है, क्योंकि ये लो के ऊपर हायर, तो रिजेक्शन के बाद, तो यानी यहाँ पे बेयर बुल्स बैठे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा 630 के ऊपर, पहला टारगेट आपको ये मिलेगा 730 का। देखो ये 727.30 का, तो 630 के ऊपर निकलती 5 मिनट का कैंडल कल। और अगर गैप अप खुल गया तो पहले शायद 730 ही टच करेगा, और शायद नीचे भी ना आए, ऊपर की ओर जाएगा। और 730 के बाद आपका दूसरा टारगेट है वो 830 है। कितना, 45,830 का टारगेट। 730 के बाद स्टॉप लॉस फिर शिफ्ट हो जाएगा आपका 710 के आसपास। और ये नीचे सपोर्ट है इसका, तो यहाँ पे खुल जाए कहीं पे आज की क्लोजिंग के आसपास और ऊपर की ओर निकलने लगे तो बेस्ट है 730। और यहाँ पे इसके नीचे खुले, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास खुल जाए कहीं पे, तो स्टॉप लॉस अपना और छोटा हो जाएगा। तो ये जो लो लगे हुए हैं यहाँ पे 471 वगैरह के, तो
430 420 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से भी बाइंग में बैठ सकते हैं। तो पहला एग्जिट आप यहाँ पे ले सकते हैं सेफ साइड में रहने के लिए, या तो ट्रेल कर सकते हैं जैसे इसको ब्रेक करेगा 730 और फिर 830। तो ये सीधे सीधे से टारगेट्स हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब आवरली चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। तो आवरली चार्ट पे ये जो एरिया है ये रिजेक्शन बना है इसने आज बैंकर वाला, 4 घंटे तक ये लेवल नहीं तोड़ पाया। देखो यहाँ पे इसने कब कब बना दिया। अब इसमें हैंडल बनाएगा अगर कल कल शुरू के 1 घंटे में अगर अगर पहला 100 पॉइंट का पहला जो कैंडल लग रहा है मुझे कल आवरली कैंडल, याद रखिएगा कल 2 तारीख को जो आवरली कैंडल है मुझे ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि वो 100 से 150 पॉइंट का कैंडल रहेगा, यानी छोटा कैंडल रहेगा वो, बट 100 सवा 100 पॉइंट पकड़ लीजिए। मतलब इस तरह का कैंडल देखो, जैसे इसने 740 718 इसका जो हाई है 777 और लो 660, यानी 100 पॉइंट का कैंडल। तो इस तरह का छोटा कैंडल बनाएगा। तो जब भी मार्केट में पहला ओपनिंग कैंडल छोटा कैंडल बनता है तो उसके बाद ट्रेंड बनता है उस दिन मार्केट में। अब देखो यहाँ पे बड़ा कैंडल बना था तो ट्रेंड नहीं हुआ, ये रगड़म पट्टी पे ले चला रहा है, बस इसने टाइम पास किया। और आज देखो इसने स्मूथली ऑफकोर्स थोड़ा सा स्विंग दिए इसने, लेकिन 300 पॉइंट इसने कंटिन्यूस दी है ऑलमोस्ट। तो फिर ये जो एरिया है ये कितना एरिया है, करीब करीब ये आपका 600 का। तो वही जो मैं बता रहा था आपको कि 620 600, तो 620 600 वाले एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगा आवरली पे, अगर एक आवरली क्लोज इसके ऊपर हो जाता है तो आप ये समझ लेना कि ये जो स्विंग है 770 वाला ये बड़े आराम से निकाल देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये अगर जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो आवरली क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। जैसे ही क्लोज करेगा इसके नीचे जो कैंडल क्लोज करेगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस और सीधा। और बहुत कम संभावना है कि पहली 1 घंटे वाली कैंडल 730 या 750 तक पहुंच जाएगी। कोशिश ये करेगा कि एक छोटी कैंडल बनाए 101 पॉइंट की, इसके ऊपर ब्रेक करे और फिर उसके ऊपर की ओर निकले। तो ये प्राइस एक्शन इसका कल का रहने वाला है, बहुत ही क्लियरली आपको मैंने बता दिया। तो अब दूसरा देख लेते हैं हम निफ्टी का। निफ्टी में क्या बन रही है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो जाके देखो यार, पिछले 15-20 दिन के वीडियो देखो हर दिन। मतलब इससे ज़्यादा प्रिसीजन क्या चाहिए आपको। अभी तो बहुत कुछ धमाका होने वाला है, आप देखिए अभी स्टॉक्स के भी मैं लेवल बताऊंगा आपको। अगर आप पूरे यूट्यूब में या इन्फ्लुएंसर का कोई भी आदमी ऐसे लेवल आपको बता दे या इतना प्रिसीजन से, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पूरे भारत में शायद ना हो, इसकी गारंटी ले सकता हूँ मैं। बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ बट ये वक्त बिताया दोस्तों तभी बोल रहा हूँ मैं। चलो ये बात करते हैं इसकी। देखो ये क्या हो रहा है, ये लो हायर लो फिर हायर लो, हाई हायर हाई हायर हाई। तो भैया यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा ही एक पैटर्न बना था पिछली बार। कब जो रैली शुरू हुई थी कहाँ पे हुई थी, तब मैंने शायद वीडियो जाके देखो, ये वाला पॉइंट पे बताया था मैंने, लो हायर लो हायर लो, हाई हायर हाई। और देखो उसके बाद मार्केट 5 दिन लगातार चढ़ा था। तो अभी भी जो 740 का लेवल है, 750 का लेवल, 760 का, 19760 का जो लेवल था, देखो 19760 का लेवल निफ्टी में था रेसिस्टेंस एक। तो अब ये उसी रेसिस्टेंस पे इसीलिए आज मूव नहीं कर पाया। तो देखो यहाँ पे ये कितने पे 700 ओपन, ये रेसिस्टेंस था तो इसके ऊपर खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और रेंज में चला गया। देखो कभी जो रेसिस्टेंस है, अगर दो तरीके होते हैं, अगर मार्केट नीचे से ब्रेक कर रहा है तो ये उसके पास में जाता है सीधा ब्रेक कर देता है। दूसरे केस में वो पास में जाएगा, रिजेक्ट होगा, थोड़ा सा हायर लो बनाएगा, साइडवेज जाएगा और फिर ब्रेक करेगा। तो जैसे ईसीजी टाइप है ना, दिल की धड़कन जैसे कुछ बनती है ऐसे कुछ, तो ये वही कुछ ड्रामा करता है ये। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एरिया था ये रेसिस्टेंस था यहाँ पे, तो इसके बाद ऊपर खुला, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, अब ये साइड में गया। तो जी ये रेंज जैसी ब्रेक होगी कितनी 760 वाली, ये 760 का रेसिस्टेंस है यहाँ पे। तो 760 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोज हो जाती है कैंडल तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। और फिर 795 का टारगेट आपको 35 पॉइंट का 15 मिनट में ही आता हुआ दिख जाएगा। तो अब 15 मिनट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ऊपर जो स्विंग बने हैं उसके बेस पे क्या लेवल निकलता है वो मैं आपको 15 मिनट में समझेगा। आवरली में वो समझ नहीं रहा उतना ज़्यादा। तो ये डबल टॉप वाला एक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे 750-60 वाला एरिया, देखो वहीं पे बार बार आज भी पूरा दिन रिजेक्ट हुआ है। तो सिंपल सा लॉजिक बैठता है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोज किया, एंट्री है, ये पहला टारगेट है, इसके ऊपर ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर इसके नीचे जो कैंडल होगी ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल, स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ से 100 पॉइंट, तो यानी 850 का लेवल एक्सपायरी से पहले आने की प्रबल संभावना है। कितना, आज है 1 तारीख, 3 तारीख को एक्सपायरी है, 19850 का लेवल आने की बहुत ही प्रबल संभावना है निफ्टी में एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी वाले दिन। तो ये लेवल सिंपल सा निकल रहा है, एंट्री यहाँ पे है और नीचे सपोर्ट आपको बता देता हूँ कहाँ पे सपोर्ट। देखो सपोर्ट का जो एरिया ये वाला है,
ये वाला एरिया क्यों है सपोर्ट का, सिंपल सा बताने की भी जरूरत नहीं, जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। यहाँ पे क्या रिजेक्ट हुआ, कब बनाया, ये हैंडल बनाया छोटा, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आया, फिर बाउंस दिया, अब यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है लोअर हाई, तो इसीलिए गड़बड़ा है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इस एरिया में हायर लो भी बना दिया है, यानी ये नीचे गिर जाता पूरा तो फिर ये वीक हो जाता, लेकिन इसने बनाया हायर लो। तो ये जो एरिया है ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा अभी। तो 700 730 का जो एरिया है, 730 से 700 वाला जो एरिया है ये सारा सपोर्ट का काम करेगा। तो बेस्ट एंट्री कहाँ पे हो सकती है, अगर खुले यहाँ पे कहीं पे, इसके ऊपर कहीं खुल जाए, इसके ऊपर खुल जाए तो बेस्ट एंट्री है। इसके नीचे खुलेगा, यहाँ पे कहीं पे खुलेगा अगर, या इसके नीचे खुलेगा, तो फिर आपको वेट करना जब तक ये वाला एरिया, ये जो लास्ट में इसने रिजेक्ट एक थोड़ा सा रिजेक्शन देने की कोशिश की है, इसके ऊपर नहीं निकल जाता, फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है आपको और फिर सीधा ऊपर की ओर 775 80 90 वाले वो टारगेट आते हैं। और 850 एक्सपायरी के दिन अगर आप काम कर रहे हैं तो उस केस में नीचे खुलेगा तो ये एंट्री पॉइंट बनेगा, ऊपर खुल जाएगा तो यहाँ पे इसके ये वाले एरिया को सपोर्ट ले सकते हैं आप, 750 वाले को, सॉरी। तो आई थिंक आपको लेवल समझ में आ गया बहुत ही क्लियरली, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही सिंपल क्लीन है। जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनको पहले से पता होगा। तो इसके ऊपर खुले, इसके नीचे खुले, या इसके बीच में खुले तो ये रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर खुले, नीचे खुले, या फिर और नीचे खुले, तो तीनों ही केस में यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ पे खुलेगा तो भी यहाँ, और यहाँ खुलेगा तो ये स्टॉप लॉस लगा के रिट्रेस ना भी कर सकता है तो आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा। तो ये सिंपल सा निफ्टी बैंक निफ्टी की कहानी है। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, शेयर करना तो कीजिए, लाइक करना तो भी कीजिए।